सुभाष एक गरीब मोची जीवन के सामान्य रूप से मुश्किल समयों का सामना कर रहा था। उसका रोजगार था लोगों के जूतों और चप्पलों की मरम्मत करना, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। गरीबी के बावजूद सुभाष का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए बेताब रहता था। एक दिन गांव की गलियों में फिरता हुआ सुभाष को एक अंधा आदमी नजर आया। वह आदमी भूखा और असहाय दिखता था। उसने सुभाष से कुछ खाने के लिए मांग की। सुभाष की आत्मा ने उसकी मदद करने का निर्णय किया और उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर भिखारी के लिए भोजन खरीदा। घर वापस लौटते ही सुभाष को उसकी पत्नी मधु ने डांटा। मधु ने पूछा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहते हो, लेकिन हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम हो जो समाज सेवा करने में जुटे हो। सुभाष ने मधु को समझाया, मधु, तुम नहीं समझती कि दूसरों की मदद करने में मेरा दिल कैसे संतुष्ट होता है। मैंने उस आदमी की भूख देखकर उसके लिए कुछ किया है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। वह केवल दूसरों की मदद करने से आता है। मधु ने उनसे पूछा, तुम्हारे ऊपर समाज सेवा का भूत सवार है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में परेशान हैं या नहीं? सुभाष ने कहा, मधु, दूसरों की मदद करने से हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा। हमारे घर की परेशानियों के बावजूद जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो मेरी आत्मा को एक अद्वितीय सुख मिलता है। उनकी दुआएं हमारे बेटे के काम आएंगी। सुभाष को खुद एक मोची था, लेकिन फिर भी वह बेचारा हमेशा बिना चप्पल के ही चलता था। उसके घर में उसे अपने बेटे के लिए एक जूती खरीदने इतने भी पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता था और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। दूसरे दिन सुभाष का बेटा मारुति का जन्मदिन था। मारुति ने अपने पिताजी से जूते मांगे थे, लेकिन सुभाष के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस वक्त जूते लाना मारुति के लिए सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक इच्छा भी थी। काम से लौटते हुए सुभाष फिर से उस अंधे आदमी से मिला। उस आदमी ने सुभाष को कहा, बेटे, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सुभाष ने उस अंधे आदमी को सब कुछ बताया, अपनी कठिनाइयां, अपनी मेहनत और कैसे उसकी इच्छा अपने बेटे के लिए जूता खरीदने की थी। अंधे व्यक्ति ने सुभाष से कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अंधे आदमी ने एक छोटे से थैले से एक जूता निकाला और सुभाष को दिया। इसमें आपके बेटे के लिए एक जूता है। चेहरे पर खुशी के आंसू छलकते हुए सुभाष ने उस अंधे व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुभाष ने उस जूते को लेकर मारुति के पास जाकर उसे दिया। मारुति भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं इस दौड़ में जरूर जीतूंगा। दौड़ के दिन मारुति ने उस दौड़ में हिस्सा लिया। उसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई। मारुति ने पहला स्थान हासिल किया और विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। सुभाष ने उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखकर गर्व महसूस किया। उसका बेटा उसके प्रेरणा स्रोत बन गया था और उसने दिखाया कि संघर्ष में भी जीत हो सकती है। मारुति की विजय के बाद सुभाष का जीवन भी कुछ बदल गया। लोगों ने उसकी नेकियों को देखकर उसे समर्थ और बड़े हृदय से माना।
वह और भी लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित हुआ और अपने क्षमताओं का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। मधु, जो पहले उसे समझाने वाली थी, ने भी उससे माफी मांगी और उसकी नेकियों की सराहना की। उसकी बहादुरी और दया ने गांव को एक सशक्त समाज में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की मुश्किलों में भी अगर हम दूसरों की मदद करने का संकल्प करते हैं, तो इससे हमारी खुद की जिंदगी में भी सुख शांति बनी रहती है। भलाई करने में हमें सफलता का अनुभव होता है और यह एक अद्वितीय सुख मिलता है जो किसी और रास्ते से नहीं मिल सकता।